हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल पर। हमारी ये आज की जर्नी हमने शुरू की रात को 11:30 बजे। हम जैसे ही जीटी रोड पर पहुँचे वहाँ हमने देखा कि बॉर्डर के पास बहुत लंबा जाम है। तो हमने डिसाइड किया कि हम दिल्ली के नरेला के अंदर से एक जो रोड जाता है वहाँ से वो रूट लेंगे। क्योंकि हम इस रोड से फेमिलियर थे इसलिए हमने ये प्रेफरेंस दी। तो कृपया करके आप ऐसा रिस्क ना लें अगर आपको कोई रूट नहीं पता है तो। यहाँ पर बच्चे ऑलरेडी रिलैक्सिंग मोड पर आ चुके हैं। अद्वैत तो सो चुका है और अगस्त्य भी अब बस ऑलमोस्ट सोने के ही मोड में है। जब आप बहुत दिनों के लिए ट्रैवल कर रहे हैं और वो भी छोटे छोटे बच्चों के साथ, तो हमें जो सबसे पहले ये देखना होता है कि बच्चे कंफर्टेबल हो। तो हमने भी यही जुगाड़ किया। जो भी हमें ब्लैंकेट्स और कुछ एक्स्ट्रा क्लोथ्स लेने थे वो हमने सीट के अंदर फिट किया। ऐसा ही सामान रखा जो कि उसके ऊपर सोने से कोई भी नुकसान ना हो। तो हमने मोस्टली क्लोथ्स ही रखे और कुछ हमारे जो कैंपिंग के सामान थे जैसे कि टेंट हो गया और स्लीपिंग्स बैग थे वो भी हमने उस सीट के नीचे ही रखा। तो इससे क्या हुआ कि जगह भी हमारे लिए यूज़फुल हो गई वो, और प्लस बच्चों के लिए भी वो पूरा पीछे बेड की तरह तैयार हो गया। अभी इस समय हैं हम हरियाणा के पानीपत वाले टोल में। हम मोस्टली अपनी जर्नी जो है रात को ही स्टार्ट करते हैं। इसके दो फ़ायदे हैं, एक तो बच्चे आराम से सो जाते हैं, प्लस हमें जाम नहीं मिलता है रास्ते में। यहाँ एक छोटा सा हादसा हुआ है जिसमें कि ये ट्रक साइड वाले लेन पर जाना चाह रहे थे, बट शायद उन्होंने वो वहाँ पे जो सीवर था वो उन्हें नहीं नज़र आया, तो उनके जो साइड के टायर्स हैं वो उसमें फंस चुके हैं। थैंकफुली किसी को भी चोट नहीं आई है। इसी इंसिडेंट के कारण हमें थोड़ी देर जाम में फंसना पड़ा। सुबह हो चुकी है और बच्चे अभी भी सो ही रहे हैं और ये बिल्कुल सही समय है कि कुछ छुप कर खाए जाएं उनसे। इस समय हम हैं पानीपत लुधियाना हाईवे के टोल पर। जब तक बच्चे सो रहे होते हैं हम यही कोशिश करते हैं कि जितना हो सके हम डिस्टेंस को कवर करें, क्योंकि उनके उठने के बाद हमें उनकी नीड का ध्यान रखना होता है। कभी उन्हें भूख लगती है, कभी उनको वॉशरूम जाना होता है, तो बीच बीच में इस तरह से हमें काफ़ी बार रुकना पड़ जाता है। तो यही वो बेस्ट टाइम होता है जब वो सो रहे होते हैं कि हम मैक्सिमम अपना डिस्टेंस को कवर करें।
सुबह का सुहाना मौसम हो, खाली खाली रोड हो और इतनी शांति, क्या इससे बढ़िया कुछ और हो सकता है ड्राइविंग के लिए। इस समय हैं हम 5 नदियों के समूह पंजाब में। तो पंजाब में है और देशभक्ति का गाना ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो साइड में वो भी चल रहा है। यहाँ से सीधा रूट जाता है अमृतसर का, तो हमें वहाँ नहीं जाना है, हमें जाना है पठानकोट वाले रूट पर। हम गाड़ी में हो और हमारे साथ साथ ट्रेन चल रही हो, ये भी एक सुंदर नज़ारा था। मन तो कर रहा था इसके साथ रेस लगाए जाए, बट पता है कि हार अपनी ही होनी है। लेकिन इस हार की जो खुशी है वो भी अलग ही तरह की होती है। जब आप डिसाइड करते हैं कि आप लेह लद्दाख के लिए जम्मू वाला रूट से जाएंगे, तो आप मेंटली प्रिपेयर रहें बहुत सारा टोल पे करने के लिए। बहुत देर के सर्च के बाद हमें फाइनली एक ढाबा मिला है। इस रूट पर ढाबा बहुत कम है, अंदर ना आने के बहाने। तो अब टाइम हो गया कि उनको कुछ खिलाया जाए। तो अंदर आने के बहाने मेरा है और जाने का बहाना बाहर किक्की का है। आपको अंदर आने की जल्दी हो रही थी ना? मुझे बहुत नींद आई थी। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। एक बार जब वो खुली जगह में निकल जाएं, फिर इनको अंदर बिठाना बहुत मुश्किल होता है। हम जम्मू में पहुंच चुके हैं। इस बीच बच्चे आगे बैठे थे, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना ये टाइम यूटिलाइज किया जाए और मैं पीछे सो गई। देखो ये यहाँ तक तो जितना हमने ट्रैवल किया वो प्लेन रोड ही था। तो अब यहाँ से शुरुआत हो रही थी पहाड़ दिखने, तो लग रहा था हाँ हम अपने मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। अच्छा डैडी, स्पीति का बड़ा भाई है। डैडी मनाली और स्पीति भाई है। किसका भाई है? मनाली और लद्दाख का। हमने 2019 में जो छोटे वाला बेबी 1 ईयर का था उसको लेकर स्पीति का सर्किट किया था। उस टाइम पर क्योंकि छोटा बेबी छोटा था तो उसे याद नहीं था, लेकिन बड़े वाले बेटे को ये यही समझा रहे हैं कि जो लद्दाख है वो स्पीति का भाई है। और एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मसूरी और मनाली वाले जो पहाड़ हैं वो लद्दाख के बच्चे हैं। मतलब कि जब आप ट्रक के पीछे हो ना और आप बोर हो रहे हो तो उनके पीछे वाली लाइंस पढ़ो, टाइम पास हो जाएगा आपका।
यहीं पर हमें एक मनसा देवी माता का मंदिर दिखा। क्योंकि इस समय हम मंदिर के दर्शन नहीं कर पाए तो हमने बाहर से ही गाड़ी से ही हाथ जोड़ लिए। ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर। दूध के पेड़ के दूध के पेड़ के। इस समय हम हैं धार उधमपुर रोड पर। अभी दिन के समय बाहर बहुत तेज़ धूप है और बहुत गर्मी है, तो हम सोच रहे हैं कि लंच किस तरह से करें, कहाँ पर करें, क्योंकि यहाँ कोई ढाबा भी नहीं दिख रहा है। क्योंकि हम अपने साथ बहुत सारे ईटेबल्स लेकर चलते हैं, मोस्टली उसमें हेल्दी फूड्स ही होते हैं, तो हमें ये इमरजेंसी नहीं रहती कि हाँ हमें बच्चों को लंच कराना है तो जल्दी से उतरना ही है। तो हम आराम से अपना टाइम लेकर जहाँ पर ठीक लगता है हाँ वहीं पर ही हम रुक जाते हैं। अब हम जा रहे हैं चनानी नाशी टनल में। वैसे इसका नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल रख दिया है। ये है 9 किलोमीटर लंबी टनल और ये एशिया की लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल हाईवे टनल है। मैं हाईवे टनल की बात कर रही हूँ। और ये है जम्मू और कश्मीर के रामबन और उधमपुर के बीच में। उसमें उस बोर्ड में लिखा है टनल में जाना मना है। नहीं जाना टनल में। आपको मजा नहीं आया टनल में? नहीं देख। इस समय है हम बनिहाल में और यहाँ पर बहुत ही लंबी लाइन है ट्रक्स की। और ये तो अच्छा है कि चलो वन वे ही है जो ट्रक्स की लाइन है। उधर से आने वाला एक नॉर्मल ही ट्रैफिक है, बहुत ही कम है बल्कि, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा देर नहीं फंस रहे हैं जाम में। ये है बनिहाल का टोल प्लाज़ा। ये जो टोल है ये टनल से पहले है, बनिहाल का टनल। ये टनल भी NH44 की ही है, तो और इसकी लेंथ जो है वो 8.45 किलोमीटर है। तो आप समझ जाइए कि कितनी लंबी है, ऑलमोस्ट श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल जितनी ही है। यहाँ हम थोड़े से शॉक्ड थे कि इस तरह टनल में भी ये ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं। समझ नहीं आता इतनी भी क्या जल्दी है इन्हें।
बनिहाल टनल से बाहर निकलते ही देखा कि थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो चुकी है। ये शाम का मौसम और कश्मीर की सुंदर वादियाँ, ये तो नज़ारा देखने लायक ही था। ये है बनिहाल के रेलवे स्टेशन के पास छोटा सा एक रेलवे क्रॉसिंग। किसी ने सच ही कहा है कि अगर धरती में कहीं स्वर्ग है तो वो यही है। हाँ, वो बिल्कुल सच कहा है। अब लग रहा है कि हम कश्मीर में आ गए हैं। यहाँ पर ये पूरी मार्केट है जहाँ पर कश्मीर की लकड़ियों से बने हुए बैट मिलते हैं। है ना, बहुत ही अच्छा। श्रीनगर अब सिर्फ 25 किलोमीटर रह गया है। हमने घर से निकलने से पहले ये प्लान किया था कि हम अपना जो फर्स्ट स्टे है वो पत्नी टॉप में लेंगे, लेकिन अगस्त्य सो गया था। तो हमारे लिए यही प्रायोरिटी है कि अगर बच्चे कंफर्टेबल हैं तो हम अपनी जर्नी कंटिन्यू रखें। तो उसने हमारा बहुत साथ दिया क्योंकि वो सो गया था बहुत देर शाम को। तो हमने सोचा कि हम जितना आगे चल सकते हैं आगे बढ़ें, और अब हमने ये डिसाइड किया कि अब हम अपना स्टे जो है वो श्रीनगर में ही लेंगे। अब शुरू हो गया है श्रीनगर का सबसे खूबसूरत जगह, वो है डल लेक। देख रहे हैं ना आप, ये तो शाम का समय था जब हम यहाँ से जा रहे थे। वो जो पानी और वहाँ पे वो चमकती हुई लाइट्स, इसका तो शब्दों में हम बयां ही नहीं कर सकते, इतना खूबसूरत। हाँ जी, थैंक यू मम्मा। क्यों बेबी, देखो वहाँ पे बोट भी है। थैंक यू मम्मा। क्यों बेबी? हाँ। क्योंकि आपने मेरे पागल बनाया। क्यों, मैंने आपको क्यों पागल बनाया? देखो कितना सुंदर लेक है ना। लद्दाख बोल के श्रीनगर ले आया। ब्यूटीफुल लेक आगे है। के लद्दाख बोल के हमने कल रात 11:30 से अपनी जर्नी शुरू की और अभी लगभग 8:30 हो गए हैं। इतना लंबा टाइम, जो इतनी थकान थी, वो इतने सुंदर फाइनली लेक को हम आ देखकर गए हैं सब अपने खत्म होटल हो पे, गई। जो कि है श्रीनगर से 18 किलोमीटर आगे। बहुत ही रिजनेबल सा है, लेकिन जो हाइजीन है वो बहुत ही ज़्यादा है, जो हमारे लिए सबसे पहले प्रायोरिटी होती है। और फिर छोटा सा है लेकिन बहुत क्यूट है, और ये जो साउंड है फ्रेश वाटर का यहाँ से नीचे से जा रहा है, ये बहुत सूदिंग है। ये था हमारा डे 1 दिल्ली से डल लेक तक, और हम बाकी की जर्नी आपके साथ जुड़े रहेंगे। और कल का हम